तो देखो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, एक डॉक्यूमेंट बना ही लेते हैं अपन। ये वाले को अपन हाइड कर देते हैं, अब इसका काम नहीं है अपने को। इसके नीचे चलते हैं अपन, है ना। और इसमें भी इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है अपने को, ठीक है। तो देखो अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपन टारगेट किसको करेंगे, एक कुछ भी हेडिंग लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा अपन ने क्या, हेलो। अब इसमें टारगेट किसको करना है, जैसे अपने को H1 को टारगेट करना है, तो अपन टैग नेम से क्या करेंगे, टारगेट करेंगे। देखो तो कैसे करेंगे अपन, डॉक्यूमेंट लिखना पड़ेगा पहले तो। पहले किसी वेरिएबल में लेंगे अपन, ठीक है। तो नाम तो अपन कुछ भी दे सकते हैं, क्या नाम दे दें, टेक्स्ट दे दो उसको, टेक्स्ट ही है ना वैसे वो। तो टेक्स्ट अपन ने क्या दे दिया, उसका नाम दे दिया। फिर क्या लिखेंगे अपन, डॉक्यूमेंट, फिर उसके बाद लगाएंगे डॉट, फिर गेट एलिमेंट बाय क्या करेंगे अपन, टैग नेम। उसको टारगेट किससे कर रहे हैं अपन, टैग के नाम से। और टैग का नाम क्या अपने H1, पर इसको ऐसा नहीं लिख सकते अपन, किसमें लिखना पड़ता है, सिंगल कोट के अंदर। इतना क्लियर है। अब मैं इसको अगर कंसोल करवाऊंगा तो क्या आना चाहिए बताओ आउटपुट में मेरे पास, जल्दी बताओ। टैग 1 का H1, हाँ पूरा वो आ जाएगा ना पूरा। तो देखो क्या आ रहा है अपने पास, देखो जब भी आप टैग नेम से टारगेट करोगे तो क्या आ रहा है, HTML कलेक्शन आ रहा है अपने पास। हमेशा जब भी टैग से टारगेट करते हैं, क्योंकि देखो क्या होता है, टैग में अपने पास हमेशा एक से ज़्यादा हो सकते हैं ना। H1 अब एक ही थोड़ी, एक बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आईडी यूनिक होती है, इसलिए आईडी में क्या मिलता है, केवल एक ही मिलता है अपने को, है ना। और जब टैग से टारगेट करेंगे तो क्या मिलेगा, बहुत सारे मिलेंगे अपने को। तो एक काम करते हैं अपन, बहुत सारों को अगर टारगेट करना है तो क्यों ना अपन एक लिस्ट बना लेते हैं। लिस्ट बना लेगा अपन, तो एक ऑर्डर लिस्ट बनाए, अनऑर्डर लिस्ट बनाए। ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर कुछ ही बना लो। फिर उसके बाद लिस्ट आइटम, लिस्ट आइटम 1, ठीक है। हो गए 5 आइटम, काफ़ी रहेंगे। कितने, 2, 3, 4, हाँ ठीक है चलेंगे। ये हो गया अपना आइटम, ठीक है। अब इसको 2 मिनट के लिए हटा देते हैं अपन। अब एक बात बताना मुझे, ये अगर सारे को करना है तो मुझे किसको टारगेट करना पड़ेगा, ये सारा आइटम मुझे चाहिए, LI को टारगेट करेंगे ना। अगर मैं LI को टारगेट करूँगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ LIS लिख दूँ, LIS, और प्रिंट किसको करते हैं अपन, LIS को। तो इसके अंदर LI वाले जितने भी होंगे, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, टारगेट अपन LI को कर रहे हैं ना, हाँ ठीक है। तो LI एक सारे इसमें से लेंगे तो एक लिस्ट आएगी अपने पास, लिस्ट आएगी। देखो ये आ रहा है HTML कलेक्शन, जिसके अंदर अपने पास क्या है, 6 आइटम है, और ये एरे की फॉर्म में आएगा। तो देखो एरे का पता है इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, 0 से 1 से 2 से 3 से 5 तक। इतना क्लियर है। तो ये अपने LI टेक्स सारे इसके अंदर आ गए, टोटल कितने हो गए, 6। अब एक बात बताना मुझे, अगर इस पर ऑपरेशन करना है, अब मुझे क्या करना है, मान लीजिए जो 4th वाला एलिमेंट है इसका कलर चेंज करना है, तो कैसे करेंगे अपन। और एरे है तो एरे में ध्यान रखना, एरे में कैसे करेंगे बताओ, स्टाइल बताई बताई थी मैंने ऊपर यहाँ पर, LI, फिर उसके बाद वो लगाना पड़ेगा एरे, इंडेक्स देना पड़ेगा। 4th वाला ये कौन सा होगा, 3rd हो जाएगा ना। और फिर डॉट स्टाइल करना उसके अंदर अपने को, तो स्टाइल डॉट कलर, और कलर क्या करना है उसका, क्या करना है, रेड करना है। LI नहीं, LIS है, ठीक है। इतना क्लियर है, हो गया टारगेट। तो अगर एरे के या किसी आइटम पे लगाना, जैसे एरे में नहीं अपन करते जो पढ़ा था अपन ने, वैसे ही अपन करेंगे। इतना क्लियर है। लेकिन अगर एक बात बताना मुझे, मुझे अगर सब पे करना है कलर तो कैसे करूँगा, तो एक फॉर ऑफ लगा सकते हैं अपन। तो क्या करेंगे, फॉर लेट आई ले लो, आई इन LIS, ठीक है। ललित समझ, अरे ललित क्या आ नहीं समझ, अरे यार ये इन क्यों लग जाता है मेरे से, पाइथन ठीक है। हाँ तो यहाँ पर अब आई में जाएगी वैल्यू, आई में क्या जाएगा, ये पहला आइटम चले जाएगा ना, और उस पहला आइटम आई में जाएगा। तो आई डॉट क्या करेंगे अपन, आई के अंदर स्टाइल करना है ना अपने को, स्टाइल डॉट क्या, कलर। और प्रॉपर्टी क्या करनी है उसकी अपने को,
हाँ तो सभी को तो टारगेट करना ना अपने को। समझ में आया क्या ए? तो कैसे करेंगे अपन, टैग नेम से टारगेट, ये समझ में आ गया अपने को। तो टैग नेम से टारगेट करेंगे, जितने भी टैग होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, एक साथ टारगेट हो जाएंगे। क्लियर हुआ इतना। और पर्टिकुलर को करना है, अगर एरे आपके पास एक लिस्ट आती है तो उस पर्टिकुलर को अपन ऐसे टारगेट कर सकते हैं। ठीक है इसमें कुछ डाउट है क्या, नहीं पक्का। चलो अब एक काम करते हैं अपन इसके अंदर, क्लास नेम से मैं आपको करके बताता हूँ। ठीक है, टैग नेम समझ में आ गया, तो क्लास नेम के लिए क्या बना लूँ, ठीक है कुछ बनाते हैं अपन। नहीं नहीं नहीं, अलग ही ले लेते ना अपन, रुको तो इसको कमेंट कर दूँ। ठीक है, अब सुनो, जैसे एक पैराग्राफ है मेरे पास जिसके अंदर लिखा मैंने क्या, पैरा, एक पैराग्राफ है। एक क्या मेरे पास, एक डिव है और इसका नाम क्या है, डिव का नाम है डिव। ठीक है, पैरा का नाम है पैरा। और एक क्या ले लूँ मैं, एक ले लेता हूँ मैं लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, और इसके अंदर है मेरे पास क्या, वही लिस्ट के आइटम। ठीक है, कितने, 4 आइटम है। कुछ प्रॉब्लम इसमें नहीं। अब देखो मुझे करना क्या है, मुझे एक तो इसको बदलना है, मतलब इसका कलर बदलना है, एक इसका बदलना है, और लिस्ट के थर्ड आइटम का बदलना है। तो क्या करना पड़ेगा, तीनों को सेम क्लास देंगे, सीएसएस में पढ़ी अपन ने, एक इसको और एक इसको। तो इन तीनों को अपन क्या दे देंगे, एक क्लास दे देंगे, क्लास का नाम क्या दे देंगे, रेड देता हूँ, चलेगा, रेड करना ना अपने को। ये क्या हो गया, क्लास, ठीक है, क्या दे दिया अपन ने, रेड। तो रेड क्लास अपन ने दे दिया, ठीक है ना, चलेगा। अब क्या करेंगे बताओ, यहाँ क्या करेंगे, पहले तो उसको लाना पड़ेगा सबको यहाँ पे। तो हमने क्लास दी ना, तो इस बार अपन गेट किससे करेंगे उसको, क्लास नेम से। तो देखो अब क्लास के अंदर भी क्या होगा, जब क्लास नेम से अपन क्या करेंगे, गेट करेंगे, तो हमारे पास वही आएगी, लिस्ट आएगी अपने पास, लिस्ट आएगी ना, क्योंकि उसके पास मल्टीपल एलिमेंट्स होंगे। तो लिस्ट के ऊपर फिर वही अपने को क्या करना है, एरे लगाना पड़ेगा, एरे नहीं सॉरी लूप लगाना पड़ेगा, मेरे तो उसके ऊपर लूप लगाएंगे अपन। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन, लेट क्या मान लूँ, लेट रेड, चलेगा, रेड इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट, फिर उसके बाद गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, अपनी क्लास क्या थी, इतना क्लियर है, सिंगल कोड के अंदर ही लिखना उसको, है ना। ठीक है, बस हो गया। इसके बाद फिर क्या करेंगे, एक बार कंसोल करवा के देख लें ताकि कंफर्मेशन मिल जाए आया भी है या नहीं, सही है ना, नहीं पता चले करते हैं आउटपुट कुछ निकल ही नहीं रहा, है कि नहीं। ये देखो आ गया, पैराग्राफ आ गया, लिस्ट भी आ गई, और आपका तीनों आ गया। जीरो इंडेक्स में पैराग्राफ चले गया है, फर्स्ट इंडेक्स में लिस्ट चली गई, लिस्ट का आइटम, और थर्ड इंडेक्स में डिव चले गया, ये तीनों आ गई। अब एक एरे है, तो एरे के ऊपर क्या करेंगे अपन, इसके अंदर क्या लगा देंगे, फॉर ईच, फॉर ईच नहीं लगा सकते, फॉर लगा, वो फॉर ऑफ सॉरी। तो क्या करेंगे अपन, फॉर लेट आई ऑफ रेड, फिर इसके बाद बताओ आई डॉट स्टाइल, स्टाइल डॉट कलर, ये क्या लिख दिया, स्टाइल डॉट कलर, कलर कैसे लिखते हैं, और फिर इसके बाद हो गया। तो वो 3 टारगेट हुए केवल, समझ में आया क्या। तो कैसे करेंगे अपन ये क्लियर हो गया। तो क्लास देखिए, क्लास देने से क्या हो जाएगा कि आप सेम क्लास जिन को दोगे वो एक साथ क्या हो जाएंगे, एक साथ टारगेट हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब एक नई चीज़ देखते हैं अपन इसमें। किससे टारगेट करना होता है, मैंने आईडी से बता दिया, टैग नेम से बता दिया, क्लास नेम से बता दिया। अब यूज़ करते हैं अपन इसके अंदर क्वेरी सिलेक्टर का। ठीक है, मतलब क्या है? क्या क्वेरी सिलेक्टर, क्वेरी सिलेक्टर, अब क्वेरी सिलेक्टर कैसे यूज़ करते हैं, अरे नहीं इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ गया पूरा, करने बैठना तो पता चलेगा। सर ये क्लास वगैरह टैग नेम में लूप भी लगाना पड़ेगा ना, क्या टैग नेम में लूप लगाना पड़ेगा, अच्छा टैग नेम के अंदर और क्लास नेम ऑब्वियसली दोनों, क्यों, क्योंकि बिकॉज क्या होगा,
हाँ वो एरे आता है ना, लिस्ट बनती है पूरी। आईडी से करेंगे वो तो आईडी चाहिए। अरे तो आप एक बात बताओ, बहुत सारों को करना है तो फिर कैसे करोगे? बहुत सारा नहीं करना आपको। सबको आईडी नहीं अरे ना। तो सबको अलग अलग आईडी देंगे तो अलग अलग आपको अप्लाई करना पड़ेगा ना फिर। आईडी सबको सेम थोड़ी दी जाती सर पहले तो स्टार्टिंग ये पता चला कि क्लास क्लास होती है, आईडी आईडी होती है। है। आईडी सबकी सेम थोड़ी होती है। अरे हम भी इसी करते थे, हमको नहीं आता था, हम भी आईडी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो हाँ, तो अपन क्या कर रहे थे, क्वेरी सिलेक्टर का यूज कर रहे थे ना। क्या बनाऊँ मैं क्वेरी सिलेक्टर के लिए? इधर कुछ डेटा बना लेते हैं अपन। ठीक है, जैसे एक लिस्ट बनाई अपन ने, UL LI के अंदर वही था तो सही बना हुआ था आइटम। देखो तो करेंगे क्या अपन, इसको एक आईडी दे दो अभी फिलहाल में। एक आईडी देते हैं अपन, क्या देते हैं, हेलो को आईडी दे दिया अपन ने, क्या टेक्स्ट नाम दे देते हैं अपन इस आईडी। ठीक है, इतना क्लियर है, तो ये आईडी दे दी। अब इसको अपन टारगेट किससे करेंगे, क्वेरी सिलेक्टर से ना। तो यहाँ गए अपन, तो एक वेरिएबल किस नाम से, टेक्स्ट नाम से। अब देखो आईडी दी है तो एक ऑप्शन तो ये है कि हम किससे टारगेट करें, गेट एलिमेंट बाय आईडी फंक्शन से टारगेट करें उसको। और क्वेरी सिलेक्टर भी एक फंक्शन है, उसमें हम बताया मैंने हर किसी से अपन टारगेट कर सकते हैं ना, क्लास नेम टैग नेम जैसे भी आपको करना हो। तो अपन क्या करेंगे, पहले तो HTML से करना है तो क्या लिख देंगे, डॉक्यूमेंट। फिर उसके बाद क्या करेंगे, क्वेरी सिलेक्टर। एक दो होते हैं, क्वेरी सिलेक्टर है, क्वेरी सिलेक्टर ऑल। जैसे अगर बहुत सारे टारगेट करने होंगे अपने को तो ऑल लगाएंगे, बट अभी तो एक ही करना है तो वहाँ पर क्या लगा देंगे अपन, क्वेरी सिलेक्टर लगाएंगे। इतना क्लियर है। फिर अपन क्या करेंगे, अब आईडी का नाम देना पड़ेगा, तो आईडी का नाम देंगे अपन सिंगल कोट। तो आईडी का नाम क्या था अपनी, तो पहले अपने को हैश लगाना है क्योंकि उसको बताना पड़ेगा ना, उसको नहीं पता कि हम टैग दे रहे हैं। अगर देखो क्लास देंगे तो डॉट लगा देंगे, आईडी देंगे तो हैश लगा देंगे, समझ गए। टैग होगा तो वो तो डायरेक्टली लिखा जाएगा। इतना क्लियर है। तो कैसे करेंगे अपन बताओ, सॉरी हैश, अरे डॉट क्यों लगेगा, आईडी दी थी ना अपन, तो टेक्स्ट देंगे ना अपन। समझ में तो नहीं आया, ठीक है। अब एक बार चेक कर लें अपन, console.log, और फिर क्या लिख देते हैं अपन, ठीक है। तो देखो हेलो वर्ल्ड आया क्या समझ में, सर इसमें कोई बताना हाँ नहीं पड़ेगा, आईडी इसका कुछ चीजें ज्यादा सही है सर। किसका अभी तुम बोलते हो कौन सा आईडी सही है, कहीं बोलते हो ये सही है। करना क्या है, तो ये तो सभी का एक ही उसमें यूज कर दो, कुछ तो लगा ही नहीं सर, वो नहीं लगाएंगे आईडी क्लासरूम पासवर्ड माता कुछ लगा रहेगा। देखते हैं तुम कौन सा करते हैं, फिर बना के लाओगे तुम। फिर समझेंगे, लाएंगे बना ठीक है। चलो तो मतलब है कोई सा भी आप यूज़ तो कर सकते हो, ठीक है, सबका अपना अपना स्पेसिफिक है। ओके, अब क्या करें, इसमें भी जैसे ऑपरेशन करना है तो कैसे करेंगे बताओ। इसको मुझे टेक्स्ट पे कर अप्लाई करना है ना प्रॉपर्टी, तो क्या लिखना पड़ेगा, टेक्स्ट डॉट, जल्दी बताओ, अरे वो लगाएंगे ना इनर। इनर क्या, क्यों कल मैंने इनर HTML ही बताया था ना। बताया था उसमें इनर क्या करना है, टेक्स्ट में करना है ना, तो इनर HTML में कर देगा इसके इस बार अपन। हाँ ठीक है, इनर HTML मतलब अंदर का जो HTML है वो ने क्या बोलते हैं, जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट मतलब कौन, अपना H1। तो H1 के अंदर के अगर टेक्स्ट को चेंज करना होगा तो अपन क्या लगाएंगे, इनर टेक्स्ट लगेगा, उसके तो टेक्स्ट लगेगा ना। इनर HTML में चेंज करवाएंगे तो क्या होगा, HTML अंदर HTML क्या कर दूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ, बाय लिख दूँ क्या, हेलो के बाद क्या लिख सकते हैं अपन, हेलो वर्ल्ड के बाद बाय वर्ल्ड। ठीक है, समझ में आ गया। ये इनर HTML चेंज हो गया अपना, ठीक है। और बस इसके बाद अब ये अगर फंक्शन कॉल पे करवाना बटन करवा के तो वो भी कर सकते, तो कुल मिला के बात वही हो रही है, कौन सी, जो अपन ने आईडी से करी थी सेम वही है ना। अब क्लास से करेंगे तो फिर क्या होगा बताओ, फिर वो कलेक्शन आएगा, फिर उसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, अपने को लूप लगाना पड़ेगा, पता है ना। ठीक है चलो, अब सुनो, अब एक काम करते हैं, अगर मान लो एक से ज़्यादा है मेरे पास तो क्वेरी सिलेक्टर ऑल लगाना पड़ेगा फिर अपने को। तो एक काम करते हैं, वो बना लेते हैं अपन लिस्ट, क्यों लिस्ट में हो जाएंगे हमारे पास, सही है ना, ये बनी बनाई तो है। कहाँ गया, एक लिस्ट बनी है अपने पास, ठीक है। और बस यहाँ पर जाकर के अपन क्या करेंगे, ऐसा कर दिया मैंने और उसको हटा दिया, गलत तो नहीं है, नीचे कर देते हैं इसको, यहाँ नहीं करते हैं इसको, ले चलते हैं वहाँ
पर, ठीक है। बस अब इन सबको टारगेट करना है, तो क्या करेंगे अपन, किससे नहीं है, एल आई से। चलो आपने बोला एल आई से, ठीक है। अच्छा आपने बोला, तो मेरे को एक चीज़ याद आई, अब बताओ, अब अगर मैं एल आई से करूँगा नीचे वाले भी हो जाएंगे अब बताओ। सर यूएल सर वो कर देते ना अपन उसमें डायरेक्ट क्लास में लिखते थे यूएल का एलआई को टारगेट करना। हाँ वही तो, वो करना पड़ेगा ना अपने को, याद आया कुछ क्या? हाँ वही करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो सबको करना है ना अपने को, तो क्वेरी सिलेक्टर ऑल लगा देंगे अपन इसके अंदर, तो एक साथ सारे टारगेट हो जाएंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, कहाँ गया ये ना, तो लेट क्या नाम दे दो इस बार, एल आई एस है ना, एल आई एस इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट, फिर उसके बाद डॉट, फिर क्या करेंगे, क्वेरी सिलेक्टर ऑल, ठीक है। और फिर उसके बाद यूएल है ना, यूएल के अंदर वाले ना, यूएल के अंदर वाले एल आई को टारगेट करना है, ठीक है। तो वो केवल यूएल के अंदर जितने एल आई है वो अगर एक बार चेक कर लेते हैं, अपने पास लिस्ट आनी चाहिए जितने भी आइटम्स उसकी 6 की आ रही है, नोड लिस्ट आ रही है अपने पास, दिखाई दे ना, नोड लिस्ट मतलब वही कह रहे हैं। देखो क्या होता है ना, जो अभी इससे पहले वो क्लास नेम से किया था ना, तो क्या आ रहा था अपने पास, एक एरे तो आ रहा था, बट वो नोड लिस्ट नहीं थी। अब पता है, हाँ वो HTML का कलेक्शन था, नोड लिस्ट के ऊपर फॉर ईच लूप लग जाता है नोड लिस्ट के ऊपर, बट जो अपना कलेक्शन होता है उसके ऊपर HTML कलेक्शन पे नहीं लगेगा वो। तो आप फॉर ईच अगर लगा के देखोगे ना पिछले वाले पे, तो अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि फॉर ईच लूप एरे के ऊपर लगता है तो ये भी एक एरे, ये भी एक एरे ही है ना, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल आइटम एरे, और वो भी कलेक्शन था। बट नोड लिस्ट जब बनेगी इसके अंदर क्वेरी सिलेक्टर से करेंगे तो नोड लिस्ट क्रिएट होगी, मतलब वो भी कह रही होगा, बट इसमें आप फॉर ईच लूप लगा सकते हो, बट उसके अंदर अपन करेंगे ट्राई तो नहीं लगेगा, है ना। ये भी कर सकते हैं ना, जैसे अपन ने आईडी दी पूरे उस पे ड्यू को, उसको जो वो है तो आईडी लिख के उसका आगे वो टारगेट नेम लिख सकते हो। हाँ आईडी दी किसको, मतलब जैसे पूरे ड्यू में बहुत सारे वो है पैराग्राफ, क्लास देंगे ना अपन, तो आईडी ड्यू को पूरे को, ड्यू को पूरे, अच्छा हाँ हाँ वो है, ओके ओके, हाँ ड्यू को आईडी दी, ठीक है, बाहर वाले आउटर वाले ड्यू को, यस सर। ठीक है। बहुत सारे पैराग्राफ है यूएल और सारे उसमें डायरेक्ट टारगेट कर सकते हैं ना पैराग्राफ और क्या है मतलब, तो बाहर वाले को कर दो, अंदर कर दिया जाएगा। सर जैसे अपन ने पूरा डिव है उसको अपन आईडी दे दी, फिर इसके अंदर इटैलिक अपना सारा जो सब भर दिया अपन ने है ना, ठीक है। जो अपन आईडी देके उसको यूएल को जैसे टारगेट किया अपन कैसे कर सकते हैं ना। हाँ क्यों नहीं कर सकते, कैसे करेंगे, करते हैं ना, रुक जाओ इसको बता दूँ मैं 2 मिनट। क्या बता रहा था मैं, हाँ इसको टारगेट करना है ना केवल अपने को, ऊपर वाले को, ये ऊपर अनऑर्डर लिस्ट को केवल, है ना, ऑर्डर लिस्ट को नहीं करना है, ठीक है। तो कहाँ गए थे अपन, यूएल एल आई, ठीक है। अब क्या करते हैं अपन इसके अंदर, इसको तो हटा ही देते हैं, इसकी यही ज़रूरत है ना। तो अब यहाँ पर अपन लगाएंगे फॉर, पहले उससे अगर बता दूँ मैं, फिर उससे बता दूंगा, दोनों फॉर ईच और ऑफ से, है ना, ऑफ LIS एंड कंसोल करना देखना है, भूल जाएगी अरे वो कुछ नहीं बोल रहा मैं, LOR इक्वल टू हुआ नहीं लेकिन, अच्छा पिंक दिख नहीं रहा हो सही से, ब्लू भी कर दिया अपन ने, अब देखना, ठीक है, समझ गए, ये ऐसा कर दिया अपन ने। उसको भी टारगेट करना पड़ेगा, तो फिर सारी होंगी ना, फिर सारे LI में जितने भी होंगे सब हो जाएंगे सर टारगेट, है ना। फॉर ईच लगा के बताऊँ, इसको कमेंट कर दें या इसको रहने देते ना, ऊपर ही कर देते, इसको कॉपी कर लिया, यहाँ गए, इसको हटा दिया, इसकी ज़रूरत नहीं, इसको भी हटा दिया। सो नोड लिस्ट के ऊपर लग जाएगा, तो यहाँ पे लगाते हैं फॉर, कैसे लगाते हैं, फॉर, अच्छा हाँ वो लिस्ट का नाम लिखना पड़ेगा अपने को, डॉट फॉर ईच, फिर इसके अंदर अपन क्या चाह रहे हैं, एक वेरिएबल लेते, कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, वेरिएबल हो गया,
है ना, मतलब पहला आइटम इसमें जाएगा, एल लिख दो, ये लो, ठीक है, मतलब लिस्ट में से पहला आइटम इसमें गया एल में, फिर उस एल के ऊपर क्या किया अपन ने, स्टाइल किया, एल स्टाइल, STYLE है ना, STYLE, उस स्टाइल में क्या करना है आपने को, उसका कलर, यहाँ लिखा अपन ने कलर, और कलर प्रॉपर्टी को क्या करवा दिया अपन ने, ब्लू, है ना, ब्लू नहीं करा ना ऊपर वाले का, तो ब्लू किया अपन ने, ये वाला क्यों टारगेट हो रहा है, अच्छा ये वाला कर, ऊपर वाला है ना सर, वो लिखो सर, है वो लिख लो सर। ऑर्डर लिस्ट, ठीक है ना, नीचे वाले को कर दिया अपन, ठीक है, हो गया, तो ये ज़्यादा छोटा छोटा हो जाएगा और क्या है। ऊपर से बताया सर, कोई दिक्कत नहीं हो सही ऊपर वाला। एरो फंक्शन है तो सर हाँ एरो फंक्शन, कोई ये कॉल बैक है ना, कॉल बैक फंक्शन हो गया एरो फंक्शन अपना, उसके फंक्शन के अंदर अपन ने पास किया, तो हाँ कोई ऊपर वाला सही कौन सा वाला ये कर सकते हैं, याद रह इजी जाएगा, वो है ना, ये तो भूल ही जाएंगे सर हम। अच्छा वो इजी ऊपर वाला घर जाता घर आएंगे तो भूल जाएंगे। 4 ऑफ 2 ऐसा अपन कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। अब इसके अंदर मैं कुछ बता रहा था आपको, क्या बता रहा था, एक चीज़ और, हाँ अगर मैं केवल LI को टारगेट करूँ, सो सारे टारगेट हो जाएंगे, इतना क्लियर। अगर मैं केवल ऐसा लिखूँ OL, तो ऑयल ऑयल ऑर्डर लिस्ट वाले टारगेट हो जाएंगे, ऑर्डर लिस्ट के अंदर के सारे, तो आप जो बोल रहे थे ना डेव, तो डेव के अंदर जितना भी होगा वो सब पूरा टारगेट हो जाएगा, समझ गए, बस कीजिएगा, समझ लीजिए डेव है, डेव के अंदर पेरेंट चाइल्ड है, ये हो गया रिलेशन इसका, समझ गए? क्लास चलेंगे तो फिर जो हाँ वो सिलेक्ट जितने इतने होंगे उतने से टारगेट हो जाएंगे, अगर आप वो तो क्लास देनी पड़ेगी, अगर आप चाह रहे हो कि सारे हो जाए एक साथ तो ऐसे कर सकते हो, तो उसके अंदर डेव के अंदर चाहे कोई पैराग्राफ हो चाहे हेडिंग हो कुछ भी हो, वो सारे टारगेट हो जाएंगे, अगर बाहर वाले डेव को पेरेंट वाले डेव को टारगेट करेंगे तो, है ना, आप डेव को आप ID दे के टारगेट कर दो या क्लास दे के टारगेट कर दो, वो आपकी चॉइस है, अगर बहुत सारे डिव में सब में एक जैसा करना है तो क्लास दे के करो, इंडिविजुअल डिव में करवाना है तो ID दे के करो, वो आपकी चॉइस, ठीक है। लेकिन जब क्लास में लूप लगाना पड़ेगा और आईडी में ऐसे ही कर हाँ। सकते हैं ना फंक्शन बनाना। हाँ वो तो है, तो वो तो डिपेंड करता है ना, देखो दोनों चीज़ें, अगर आपको एक पे करना है तो ID बना दो, और एक साथ है तो क्लास तो बनाना मैंडेटरी हो ही जाएगी, ऑब्वियसली अगर जहाँ क्लास बनेगी वहाँ HTML कलेक्शन आएगा, और कलेक्शन आएगा तो फिर वो लूप लगेगा उसके ऊपर, ऐसा है। हाँ मैं और एक चीज़ बता रहा हूँ इसके अंदर, क्या ध्यान नहीं आ रही मेरे को, क्या बता रहा था, ऑर्डर लिस्ट, ठीक है, बाकी सब तो मोस्टली होएगी सब चीज़ें, अब मेरे को इवेंट लिसनर बताना रहेगा ना आपको, इवेंट लिसनर तो क्या टाइम हो गया, अभी 4 बज गए, चेक करा रहा हूँ। भूल जाओगे नहीं तो